ओम साई राम। सोनाली साई सुभाषिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम अपने बाबा का गुणगान करने के लिए तैयार हैं। आज मैं आपको अभी का मेरा लेटेस्ट एक एक्सपीरियंस है वो बताना चाहती हूँ, जिसमें पता चलता है कि बाबा कैसे अपने भक्तों की सारे मन की इच्छाएं पूरी कर देते हैं। और जब बाबा करवाते हैं ना, तो यूँ चुटकियों में काम हो जाता है। हम कहीं से कुछ बता भी नहीं सकते कि कैसे हो गया, बस हो गया। हमारे साईं तो साईं हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बात ऐसी है कि मेरी भतीजी है, उसकी काफ़ी टाइम से मैरिज फिक्स नहीं हो पा रही थी। कहीं उसकी पत्रिका नहीं मिलती थी, कहीं लड़का पसंद नहीं आता था, तो कुछ ना कुछ ऐसी इश्यूज़ हो जाते थे कि उसकी कुछ जम नहीं पा रही थी। तो एज भी उसकी हो रही थी और उसके घर वाले, हम लोग सभी चिंतित थे कि हो जाए एक बार सेटल तो अच्छा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। तो एक बार ऐसे ही मैं मंदिर गई थी, तो बस मैंने बाबा से बोला कि बाबा उसकी कर दो आप, मतलब अब उसका फिक्स कर दो। मेरी भी इच्छा है कि अब, क्योंकि वो भी बहुत परेशान हो जाती है, पजल्ड हो जाती है हर बार जब कुछ नया इशू हो जाता है, या फिर जब भी ऐसी बात चलती है और फिर फिक्स नहीं हो पाती है, तो स्वाभाविक है कि कोई भी लड़की थोड़ा डिस्टर्ब तो हो ही जाती है। तो मैंने बोला नहीं यार, जैसी मेरी बेटी है वैसी वो भी है, तो आप उसके लिए कुछ कर दो बाबा। और बस वहीं पे मंदिर में ही मुझे ऐसा मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि इसे शिरडी लेके जाते हैं। और फॉर्चुनेटली हम जनवरी में, दिसंबर की बात है और हम जनवरी में जाने ही वाले थे। तो मैंने उसे वहीं से फ़ोन लगाया कि हम जा रहे हैं शिरडी, तो तुम चलोगी क्या हमारे साथ, तो तुम्हारा भी टिकट करवा लेते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है, हम करवा लेते हैं। देन उसको लेके गए। और उस समय, हालांकि वो प्रपोज़ल उस समय वहाँ नहीं था उनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला कि तुम जा रही हो, मतलब वहाँ दर्शन करते समय, तो बाबा से कहना कि जो मेरे लिए अच्छा है आप वही करना, क्योंकि जो बाबा करेंगे ना वो बेस्ट करते हैं। हम मांगते हैं तो हम केवल अपनी बुद्धि के हिसाब से मांग सकते हैं, लेकिन बाबा जो देते हैं वो तो उसकी बात ही अलग होती है। तो जब हम वहाँ से आए तो विदिन 10 डेज़ उसकी शादी फिक्स हो गई। और इतना अच्छा लड़का और इतना अच्छा परिवार मिला है उसको, और उसी महीने में जनवरी में ही उसकी सगाई भी हो गई। और सब, जब जो भी उसकी बात होती थी ना, तो आगे बढ़ती थी तो गुरुवार को ही होती थी। मतलब जो भी बात हुई ही, कुछ भी बात आगे चली है ना, तो वो गुरुवार को ही होती थी। तो उस बाबा की ब्लेसिंग्स उसकी उसके साथ थी। और अप्रैल में उसकी शादी भी हो गई, अभी 2024 में अप्रैल में। और बुधवार को उसकी शादी हुई, लेकिन बुधवार को हमारे इधर विदाई नहीं करते हैं, तो 12 बजे बाद, मतलब गुरुवार को ही वो उसके घर गई। तो आप सोचिए कि ऐसा नहीं है कि वो साईं भक्त है या वो बहुत बाबा की पूजा करती है, मानती है, हालांकि बाबा को भी मानती है, लेकिन हाँ मानती है बस। पर बाबा ने जो उस पर कृपा करी है उसका कोई सानी ही नहीं है। उसके बाद हम लोग मई में शिरडी भी गए, और उन्हें भी बाबा का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिला। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बाबा से सिर्फ प्रार्थना कीजिए, वो आपको सब कुछ दे देंगे। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। कोई उनसे मन्नत वन्नत मांगने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा कर दो तो हम ऐसा करेंगे, नहीं, वो दे देंगे। उन्हें जो देना होगा, जब देना होगा, वो बिल्कुल दे देंगे। बस हमारे मन की जो भाव है उनमें इतनी शक्ति होना चाहिए, क्योंकि बाबा तो केवल भाव के ही भूखे हैं। अगर भाव से हम उन्हें करुणा से और प्यार से अगर हम उनके सामने झोली फैला के कुछ बोलते हैं ना, तो वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। बस ये है कि जो हमारे लिए अच्छा होता है ना वही करते हैं। अगर हम कुछ गलत चीज़ की डिमांड करें तो वो नहीं देते हैं, चाहे आप कितना भी फिर उनके सामने रो लो, लेकिन वो नहीं देंगे। तो बस इतना ही विश्वास रखना कि जो बाबा ने दिया है वो हमारे लिए अच्छा है, वही बेस्ट है। ओम साई राम, जय साई राम।